दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों आज मैं एक विषय पर आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं और विषय है हमारा क्या एचपीएससी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी क्या अपना काम में ठीक ढंग से कर पा रहे हैं। क्या एचपीएससी को जो गाइडलाइन दी गई हैं, एचपीएससी के हमारे जो चेयरमैन जी हैं उनको जो गाइडलाइन दी गई हैं, जो मेंबर्स हैं उनको जो गाइडलाइन दी गई हैं, क्या वो सब अच्छे ढंग से काम कर पा रहे हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज से आप कुछ सालों पहले चले जाइए, आज से आप उस दौर में चले जाइए जब किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती थी हरियाणा के अंदर। उस दौरान एचपीएससी किस तरह से काम करती थी और आज के समय में एचपीएससी और एसएससी किस तरह से काम करती हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है जो वो दो तरह की भर्ती करता है, क्लास ए और क्लास बी की जितनी भी हरियाणा के अंदर भर्तियां होंगी उनको एचपीएससी भर्ती करेगा। और एचपीएससी ने अभी पीछे जो हरियाणा के अंदर पीजीटी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं उनकी बहुत सारी भर्तियां निकाली थी। और दोस्तों भर्तियां निकाली उसके बाद रिटन एग्ज़ाम लिया गया, मेंस एग्ज़ाम लिया गया, इंटरव्यू चले हुए थे। और हरियाणा में पहली बार ऐसा होता है कि आप इंटरव्यू दे के आओगे, लास्ट जो कैंडिडेट होगा उसका इंटरव्यू ख़त्म हुआ उसके कुछ ही घंटों के बाद वो आपके मार्क्स जो भी आपके रिटन के अंदर आए और इंटरव्यू में जो आपको मिले वो डाल देते हैं। जब तक कैंडिडेट घर नहीं पहुंचता तब तक उसका रिजल्ट वो शो कर देते हैं। दोस्तों आज तक हरियाणा के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसका जो सारा श्रेय जाता है हमारे पूर्व जो मुख्यमंत्री थे श्री मनोहर लाल खट्टर जी, नायब सिंह सैनी जी और हमारे शिक्षा मंत्री और एचपीएससी के हमारे जो चेयरमैन, ये सभी को जाता है। इतनी पारदर्शिता पहले कभी नहीं थी। तो दोस्तों इसका फ़ायदा किन लोगों को हुआ? ये इनका फ़ायदा उन लोगों को हुआ दोस्तों जिनके घर में आज तक एक भी नौकरी नहीं थी। कुछ ऐसे एग्जाम्पल निकल के आए कि पूरे गांव के अंदर नौकरी नहीं थी और इस प्रोसेस से जो चीज़ें हुई वो बिल्कुल फेयर हुई और जिसके कारण से उन आदमियों तक की नौकरी पहुंची जिन्होंने कभी सरकारी नौकरी का सपना सोचा ही नहीं था, जिन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि वो भी लेक्चरर लग सकते हैं। एक आम में ग्रामीण परिवेश का बच्चा, एक किसान का बच्चा वो लेक्चरर या एचपीएससी के अंदर इस तरह की भर्तियों में सिलेक्ट हो सकता है। ये दोस्तों मैं किसी ना तो न्यूज़पेपर को पढ़ कर ये बात कह रहा हूँ, ये मैं लाइव देख रहा हूँ, ये सीधा उन बच्चों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं ना तो किसी की बातों पर यकीन करके ये कह रहा हूँ, मैं इसी से जुड़ा हुआ हूँ। इसका एग्जाम्पल कैसे मैं आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों कल पीजीटी हिस्ट्री का जो रिजल्ट तो अभी फाइनल तो नहीं आया है लेकिन रिटन के नंबर डाल दिए गए और आपके इंटरव्यू के अंदर जितने नंबर लगे वो डाल दिए। उसी के बेस पर जो रिजल्ट कैलकुलेट किया बच्चों ने, उसी के आधार पर दोस्तों हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ी ही लड़की जिसका नाम है सुजाता, उसका दोस्तों पीजीटी के अंदर एक रैंक आया है हिस्ट्री में। एज कितनी? 25 साल। और दोस्तों ना कोई सिफारिश, कुछ नहीं, हमसे जुड़ी तैयारी की, अपने आप रिटन एग्ज़ाम की तैयारी की, मेहनत की और एक रैंक लेके आई। और दोस्तों 25 साल की एज के अंदर इन्होंने टॉप किया पीजीटी में हिस्ट्री के अंदर। इसका श्रेय जाएगा इस गुड़िया की मेहनत को, जाएगा हमारी सब सरकार की जो फेयर पॉलिसी है उसको, हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी। तो दोस्तों ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर जिन घरों के अंदर नौकरियां नहीं थी वहां तक भी नौकरियां पहुंची हैं। तो ये हमारी बेटी और इनके पिताजी किसान हैं, एक आम जो ग्रामीण परिवेश से आने वाली लड़की मेहनत की और अपनी योग्यता के दम पर इसने नौकरी हासिल की। इस तरह की दोस्तों ये लाइन बहुत लंबी है। इसी तरह से हमारा साथी एक और रोहित, जिसकी कोई सिफारिश नहीं थी, तैयारी की, इंटरव्यू में अच्छे अंक लेके आया, इसका सिलेक्शन हुआ। इसी तरह से ज्योति, इन्होंने बताया कि सर हमारे गांव में, हमारे परिवार में कोई भी लड़की नौकरी नहीं है, नौकरी लगने वाली मैं पहली लड़की हूँ।
तो दोस्तों ये लिस्ट बहुत लंबी है। इसी तरह से ये लड़की, इसी तरह से सुमन ने इंटरव्यू के अंदर, कल ही इनका इंटरव्यू था, इंटरव्यू दे के निकली, घर भी नहीं पहुंचे थे तब तक रिजल्ट डाल दिया। इंटरव्यू में मिले 8.32 नंबर और बिल्कुल फेयर सिलेक्शन इनका हो गया। हमसे जुड़कर इन्होंने तैयारी की। और दोस्तों इसी तरह से सोनम, ये लिस्ट बहुत लंबी है। पूर्णचंद बड़ा भावुक हुआ, बोला कि सर पूरे खानदान में, परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं थी, मैं अपने परिवार में पहला व्यक्ति हूं जो नौकरी लगने वाला हूं। यानी कोई भी आज तक सरकारी नौकरी नहीं थी। और ये सारा किसके कारण हुआ है? ये एचपीएससी जो फेयर काम करने लग रहा है उसके कारण हुआ है दोस्तों। और ये लिस्ट और भी बड़ी है, आप और भी बहुत। ये लड़की पंजाबी के अंदर सिलेक्शन हुआ था, अपने आसपास के गांव में सिलेक्ट होने वाली, यानी नौकरी होने वाली पहली लड़की थी ये भी। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दोस्तों, बहुत सारे। और ये लिस्ट में ये सारे साथी हमारे से जुड़े हुए हैं, ये हमारे से बैच में जुड़े हुए थे, इन्होंने मेहनत की, हमने तैयारी की और ये सिलेक्शन लेके आए। तो दोस्तों ये बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। एक आधे की तो हम ये मान लें नहीं, ये लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो इनकी ये प्रक्रिया है सिलेक्शन की, जिस तरह से ये लोग सिलेक्शन करते हैं, मैं इनको, ये हरियाणा को एजुकेशन में एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। और योग्यता के आधार पर जो बच्चे हैं वो आगे निकल कर आएंगे। और इस तरह के जब सिलेक्शन होते हैं तो दूसरे बच्चे भी उससे मोटिवेट होंगे, उनके अंदर भी पढ़ने की एक भावना जागृत होगी कि हम भी इस तरह से मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं, हम भी एक मुकाम पा सकते हैं। दोस्तों ये जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं ये दूसरे बच्चों के लिए एक मोटिवेशन का काम करेंगे। तो एक बार फिर मैं अपने जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका धन्यवाद करते हैं कि इसी तरह से एचपीएससी अपनी काम करती रहे और जल्द से जल्द इन साथियों को ज्वाइनिंग दे। जो हमारे जो पीछे पीजीटी बायोलॉजी और पीजीटी मैथ्स के साथी या बोल्ड साइंस के सिलेक्ट हुए थे, उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया भी जल्द ही चलाए, ताकि स्कूलों के अंदर भी अध्यापकों की जो कमी है वो पूरी हो जाए और बच्चे की जो पढ़ाई है वो बाधित ना हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।